नमो अरिहंताणं। मैं बहुत से लोगों से ये बात अक्सर सुनता रहता हूँ कि जो नसीब में होगा वो हो जाएगा। यह कहते हैं कि भाग्य का लिखा हुआ भाग्य में लिखता कौन है? हमारा नसीब बनाता कौन है? तो एक सहज सा भाव हमारा भाग्य बनाने वाला ईश्वर सिरे से ही ये बात गलत हमारे मस्तिष्क के अंदर भर दी गई कि हमारा भाग्य विधाता कोई ईश्वर है। हमारा भाग्य हम स्वयं लिखते हैं। हमारा नसीब हम स्वयं बनाते हैं। यानी व्याकरण शास्त्र की बात माने, कर्ता कर्म विशेषण। कर्ता यानी करने वाला, कर्म यानी कार्य। करने वाला जिस तरह का कार्य करता है उसी तरह का विशेषण यानी प्रतिफल उसके जीवन के अंदर प्राप्त होता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा ईश्वर नहीं तुम बुरा करो और उसका फल वो अच्छा दे दे। उसकी पूजा पाठ करो, उसके माला जप करो, उसके सामने अगरबत्ती या मोमबत्ती जला करके आ जाओ, तो वो तुम्हारे गुनाहों को अच्छाइयों के अंदर बदल दे। ईश्वरवादी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल ईश्वर देगा। बुद्ध और महावीर कहते हैं तुमने जिस तरह का कार्य किया उसका फल देने के लिए ईश्वर को आने की जरूरत कहाँ है। तुमने अग्नि के अंदर हाथ डाला, हाथ जल गया। ऐसा कर्म या किसी तरह का कार्य हम अपने अनुकूल करेंगे तो उसका अनुकूल फल मिलेगा, प्रतिकूल करेंगे तो प्रतिकूल फल मिलेगा। सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी हम पर ही है। हमारी जिम्मेदारी उठाने वाला दूसरा कोई इस दुनिया के अंदर नहीं। इस बात को स्वीकार कर लेना ये हमारी आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारियां, अपने हुए
अपने द्वारा किए गए कार्यों का जिम्मा दूसरे के सिर पर फोड़ने लगते हैं और उस समय हम असफल होते हैं, तो हम प्रतिशोध की भावना से भरते हैं, उद्वेग से भरते हैं और उस उद्वेग की अग्नि में जलते जलते हमारा जीवन नष्ट होता है। प्रतिशोध हमें कहीं जाने नहीं देता। प्रतिशोध कहें तो हमें जीने ही नहीं देता। शांति से जीवन जीने की कल्पना हम नहीं कर सकते। राजा चंड प्रद्योतन जब उसने जाना कि अभय कुमार ने मुझे बेवकूफ बनाया है, जान लो अच्छी तरह से कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। हम अपने ही कर्मों के द्वारा बेवकूफ बनते रहते हैं। अगर हम बेवकूफ़ी के कार्य करें ही नहीं तो कौन सी ताकत है जो हमें बेवकूफ़ बना सके। बेवकूफ़ को ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारी आदत है ना कि हम अपने ठीकरे दूसरे के सिर फोड़ते रहते हैं। अभय कुमार ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। जब चंड प्रद्योतन को इस बात का पता चला तो उस समय वो क्रोध से भर गया। आदमी को क्रोध कब आता है? जब वो वस्तु स्थिति से, सत्य से दूर होता है, उसके विपरीत विचार करता है, उस समय क्रोध का जन्म होता है। वस्तु स्थिति को जान लिया, सच्चाई हमारे ध्यान में आ गई, तो फिर क्रोध किस बात का? चंड प्रद्योतन क्रोध की अग्नि में विचार करने लगा, किसी भी तरह से अभय कुमार को एक बार मैं अपने यहाँ कैद कर लूं, फिर उसे बताऊंगा कि वो कितना बुद्धिमान है। उसने चारों तरफ समाचार भिजवाए कि जो भी कोई उस अभय कुमार को मेरे पास, अब उसके पास सेना की क्या कमी थी? बड़े बुद्धिमान लोग उसके पास भी थे, लेकिन एक डर भी था उसे। अभय कुमार की बुद्धि के समक्ष वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। ये बात जानता था वो कि अभय कुमार को कैद कर लेना इतना आसान काम नहीं है। जानता था वो इस बात को।
इसलिए उसने चारों तरफ ये समाचार भिजवाए, भाई जो भी कोई व्यक्ति अभय कुमार को कैद करके मेरे पास लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चंड प्रद्योतन के नगर में एक उज्जैन नगर में वो एक वैश्या रहती थी। आजकल की वेश्याएं नहीं, उस समय की वेश्याएं भी बड़ी होशियार हुआ करती थी। वह वेश्या मन के अंदर विचार करने लगी, अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे इनाम भी मिलेगा, सम्मान और सत्कार भी मिलेगा, चारों तरफ मेरी वाहवाही होगी। सम्मान, सत्कार, आदर मान किसको नहीं चाहिए? हर कोई चाहता है मुझे सम्मान मिले, मुझे सत्कार मिले, लेकिन सत्कार मिलेगा किसे? सत्कार करने जैसे कार्य करो तो इंसान ही नहीं, ये पूरी की पूरी प्रकृति जिसे हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। परमात्मा कौन है? प्रकृति। प्रकृति से ही परमात्मा शब्द का उद्भव हुआ है। ये सारी की सारी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड स्वागत सत्कार करता है, तुम्हारा मान बढ़ाता है। उलट काम करके तुम स्वागत सत्कार की, आदर मान की भावना रखो तो ये संभव नहीं। वो वैश्या मन के अंदर विचार करने लगी, अगर मैं ये काम कर देती हूँ, अभय कुमार को कैद कर लाती हूँ, तो मुझे मान सम्मान भी मिलेगा और पुरस्कार भी मिलेगा, यानी धन भी मिलेगा। जानती तो वो भी थी, अभय कुमार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये कोई कुत्ते बिल्ली को पकड़ने जैसी बात नहीं है। और बब्बर शेर को कैद करना इतना आसान नहीं है। इसलिए उसने एक चाल चली, एक योजना उसने बनाई। और उसने एक श्राविका का रूप अपना बना लिया, यानी साधु संतों के संपर्क में जाना, उनसे ज्ञान चर्चा करना, जगह जगह उनके दर्शन करते फिरना, दान पुण्य के द्वारा अनेक कार्य करते रहना। लोगों ने देखा, बड़ी प्रशंसा होने लगी। कोई बदफैलियों का उद्देश्य लेकर के तुम अच्छे कार्य भी करोगे तो वो अच्छे कार्य भी तुम्हारे लिए कोई सकारात्मक प्रतिफल नहीं दे पाएंगे। कोई अच्छा उद्देश्य चाहिए।
कोई सोच अच्छी चाहिए। इसीलिए मन पवित्र हो, वचन पवित्र हो, शरीर से भले कार्य हो, इन तीनों का योग जब मिलता है, महावीर का ये योग, योगा नहीं जो उल्टे तिरछे होकर के योगा कर रहे हैं, भली बात है, वो भी अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन योग यानी मिलन, मन वचन और काया का मिलना, एक कार्य को करते हुए जब हमारी ये तीनों की तीनों महान शक्तियां, मन वचन काया की शक्तियां जब एक कार्य के करने के लिए लग जाती है, तो उस समय एक महान घटना का जन्म होता है। हम मन के अंदर कुछ लिए चलते हैं, आचरण कुछ और किए जाते हैं, वचन से कुछ और बकवास किए जाते हैं, तो इस तरह का हमारा बिखरा हुआ जीवन सकारात्मक प्रतिफल नहीं दे पाता। साधु संतों के पास जाती, कुछ लोगों से मैं पूछ लेता हूं, आप इतना धर्म ध्यान करते हैं श्रावक जी, क्या चाहते हैं, किसके लिए, किसके लिए, क्या मोक्ष के लिए? मोक्ष के लिए धर्म ध्यान किया जा रहा, माला फेर रहे हो किसके लिए? मोक्ष के लिए। सामायिक संध्या कर रहे हो किसके लिए? मोक्ष के लिए। हमारा चित्त कहीं है, शरीर कहीं है, वचन कहीं है, और मोक्ष की कामना किए जाते हैं। लेकिन जब ये तीनों के तीनों योग मिल जाते हैं, तो उस समय में मोक्ष घटित तो हो जाता है। तुम्हारे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, इसी जन्म में मोक्ष घटित हो जाता है। बस ऐसे ही मोक्ष की जरूरत है। लेकिन वो वैश्या एक दुर्भाव लेकर के इस तरह से एक बहुरूपिये का जीवन बनाती है। बहुरूपिया आज एक रूप बनाता है, कल दूसरा रूप बनाता है, कल तीसरा रूप बनाता है, उसका असली रूप क्या है वो भूल ही जाता है। बहुरूपिया तो बहुरूपिया। हम कभी सोचते हैं क्या हम भी कहीं बहुरूपिया बन करके तो नहीं रह जाते? कितने रूप बनाते हैं हम। एक श्राविका बन करके घूम रही है, दान पुण्य भी कर रही है, धर्म चर्चाएं भी कर रही है, साधु संतों के दर्शन के लिए जगह जगह घूम रही है, और घूमते घूमते राजगृही के अंदर भी पहुंचती है। पहुंचना तो उसे वहीं था ना। वो धर्म ध्यान कर रही है कोई मोक्ष के लिए थोड़ी। वो धर्म ध्यान माला फेर रही है, साधु संतों के दर्शन कर रही है, दान पुण्य कर रही है, वो मोक्ष के लिए थोड़े। वो तो राजगृही तक अपनी पहुंच बनाने के लिए राजगृही में पहुंच जाती है, साधु संतों के दर्शन के लिए। लेकिन अभय कुमार भी साधुओं को वंदन नमस्कार करने के लिए, अभय कुमार जिसने अपनी माता की कोख से जैन धर्म के संस्कार पाए थे,
दर्शन के लिए आते हैं। वहां पर देखा एक श्राविका, मैं ये बात दोहराता रहता हूँ, कभी नाटक भी करना पड़े तो कर लेना, कभी बहुरूपिया भी बनना पड़े तो बन लेना, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य कोई महान होना चाहिए। उसके लिए तुम्हारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, तो ही कुछ अच्छा घटित हो सकता है। अभय कुमार ने उस श्राविका को देखा, श्राविका ने यानी उस बहुरूपिया वैश्या ने और अभय कुमार को देखा। वैश्या सोच रही है आ गया मेरा शिकार। अभय कुमार उसका श्राविका का रूप देख करके एक धर्म अनुराग, धर्म बंधुत्व, जब एक सी विचारधारा कहीं मिलती है तो अभय कुमार सोचने लगा ये कितना महान कार्य कर रही है, कितना अच्छा कार्य कर रही है। बहुत से लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुरूपीय समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर घूमते हैं जिन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनकी पहचान करने में बड़े बड़े बुद्धिमान भी धोखा खा जाते हैं। अभय कुमार मन के अंदर विचार करता है, श्राविका इतना अच्छा कार्य कर रही है। दोनों की चर्चाएं होने लगी, बड़ी गहन चर्चा। अभय कुमार भी बड़ा प्रभावित होता है। इन बहुरूपियों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो इनको पहचानने में समर्थ हो जाता है वो तो बच भी जाता है, बच सकता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है इनको पहचान लेना। अब अभय कुमार और वैश्या, समय का तकाजा है। हम समय पर जानेंगे आगे क्या होता है। ओम शांति।